हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएसए। सबसे पहले डीएसए के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर्स का बेसिक्स। तो कंप्यूटर्स के बेसिक्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, सबसे हम सीधा प्रोग्रामिंग में ही कूदने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। एक्चुअली प्रोग्रामिंग होती क्या है? कंप्यूटर इज एन एक्सट्रीमली फास्ट बट एक्सट्रीमली डम मशीन। ये तो आयरनी होगी कि कंप्यूटर सेम टाइम पे एक्सट्रीमली फास्ट है लेकिन वो एक्सट्रीमली डम भी है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जैसे यूज करते हो, आप उससे कैलकुलेशंस कराते हो, तो बेसिकली वो किसी भी चीज को बहुत स्पीड में करता है लेकिन वो खुद एक डम है, वो खुद नहीं सोच सकता। हाँ, आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया लेकिन वो भी कुछ ज्यादा अच्छी तरह नहीं सोच सकता आज भी। तो प्रोग्रामिंग का बेसिक मतलब क्या हो गया? मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को मैगी खाने का बहुत शौक है। मैंने कंप्यूटर को बोला कि ब्रो मैगी बनाओ, तो कंप्यूटर हो जाएगा बेहोश कि भाई ये क्या कह दिया, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन ये तो मेरा था पहला वे। अब ये मेरा दूसरा तरीका कंप्यूटर को समझाने का। मैंने बोला कि पैकेट बी पैकेट खोलो, स्टेप वन, स्टेप टू, वाटर को बॉईल करो। ये मेरा हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है? ऐड मसाला मिक्स। मसाला मिक्स उसमें ऐड करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऐड नूडल केक। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर्व इट। लाइक ऐसा कुछ कुछ हम बना सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में जो इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक कर दिया कंप्यूटर को समझाने के लिए, उसी को हम इन शॉर्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स टू कैलकुलेट समथिंग, वी यूज कंप्यूटर टू कैलकुलेट समथिंग बिकॉज इट इज वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन। ऑल्सो ये हेल्प करता है मैनेजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा। जो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए। ऑल्सो जो कंप्यूटर होता है वो म्यूजिक भी प्ले कर सकता है और हमारी गेम्स भी चलाता है, हमारी जो फेवरेट गेम्स है। ऑल्सो ये जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एप्स आप देखते हो, वेबसाइट्स आप देखते हो, जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब जो आप देख रहे हो, वो सारा हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से ही बनाते हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखते हैं। आज हम सीखने वाले सी प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है। फॉर ऑल्सो फॉर डीएसए पर्पसेस ये काफी बेटर लैंग्वेज है। तो इस कोर्स के बाद अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो आपके लिए सी प्लस 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 डीएसए वुड बी अ बोनस। कूल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हम अपना फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो जब हम अपना सी प्लस प्लस प्रोग्राम पहला लिखेंगे तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। हम जैसे मेरे को प्रिंट करवाना है, हम पाइथन में क्या करते हैं, अगर आपको पाइथन आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाइथन भी किसी ना किसी कोर्स में ज़रूर आपको सिखाऊंगा। अब जैसे मुझे कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना है तो पाइथन में मैं करता था प्रिंट हेलो वर्ल्ड और मेरा आउटपुट प्रिंट होकर आता था हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ सी प्लस प्लस से कहना, सी प्लस प्लस के द्वारा कंप्यूटर से कहना कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दो। तो मैं यूज करूंगा सी ओ यू टी। सी ओ यू टी का मतलब क्या होगा कि जो भी इसमें मैं लिखूंगा वो एज अ आउटपुट मेरे सामने आएगा। तो अगर मैं सिर्फ सी ओ यू टी लिखूंगा तो फिर मेरी कहानी काफी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ अगर मैं ये लिख के दूंगा ना तो फिर वो पागल हो जाएगा कि मैं क्या करूं इसका। उसको सी ओ यू टी का मतलब ढंग से नहीं पता, उसको इन चीजों का मतलब ढंग से नहीं पता। जब तक मैं ये वाली इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं दूंगा तब तक कंप्यूटर इस सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो जो ये लाइन है वो एक्सेस दे देती है आपको टू यूज इनपुट आउटपुट फीचर्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया सी आउट एंड सी इन। तो सी आउट तो मतलब ऑब्वियसली ऐसा दिखने में लग रहा है आउट, और ये जो होता है ये इनपुट लेने के काम आता है। कूल। अब ये जो हैश इंक्लूड डायस्ट्रीम है ये इनपुट आउटपुट फीचर्स को यूज करने में हमारी हेल्प करता है। अब दूसरा स्टेप है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर मैंने इसको ऐसे यूज नहीं किया तो फिर मुझे क्या होगा, आप नीचे आके देखिए। मैंने जैसे यहाँ पे एस टी डी डबल कोट्स काउट लिख रखा है, सी आउट लिख रखा है, वैसे मुझे बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। काउट बोल लो, सॉरी, सी आउट लिख रखा है, बार बार मुझे इसको रिपीट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे एक अलग सेंटेंस लिखना है, मैं यहाँ पे मान लो एक अलग सेंटेंस लिखना है, तो मेरे को उसको अगेन लिखना पड़ेगा यहाँ पे एस टी डी सी आउट
आई लव मैगी, मतलब ये कंटिन्यूशन में ही है बट ऐसा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब मेरे को ना बार बार ऐसा लिखना पड़ेगा, तो ये एस टी डी डबल कोट से बचने से पहले, बचने के लिए मैं इस चीज का यूज कर देता हूँ। क्लियर है गाइस? नाउ इंट मेन, what is the function of int main? Every C++ program starts execution from the main function. तो जितना भी ये जो मेन फंक्शन के अंदर चीजें आ रही हैं, ये करली ब्रेसेस के अंदर जो चीजें आ रही हैं, सारा हमारा कोड, सारा हमारा इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह इसी के अंदर आना चाहिए। तो कंप्यूटर जो भी है वो सारा इंट मेन के जो फंक्शन के अंदर जितना भी कार्यक्रम हो रहा है वो उसको ही फॉलो करेगा। हमने सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सेम वो प्रिंट करने का काम है, वो आउटपुट देने का काम है। आउट मतलब आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, इसका काम है आउटपुट देना, तो मतलब ये प्रिंट्स ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने का इसका काम होता है। वट एवर यू राइट इनसाइड कोड्स कम्स ऑन द स्क्रीन, जो भी मैंने कोड्स में लिखा वो सारा आउटपुट आ जाएगा कहाँ पे, ऑन स्क्रीन। क्लियर है? रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो का मतलब क्या हो गया, दिस टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोग्राम रैन सक्सेसफुली। बेसिकली प्रोग्राम रन करना ऊपर से चालू करेगा, और जैसे वो यहाँ पे आ गया हमारे कंप्यूटर को पता लग जाएगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है, अब स्टॉप, काम अपना बंद कर दीजिए। क्लियर? अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को एक आउटपुट दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। जितना भी मैंने इसको लिखा है सेम ऐसा लिखने पे मेरे को क्या दिखेगा, हेलो वर्ल्ड, मुझे एक अपना आउटपुट दिख जाएगा। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं अपना पहला सी प्लस प्लस कोड। तो सबसे पहले हमने एज यूजुअल हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये अपने आप ही सारा वीएस कोड सजेस्ट कर रहा है। इंट मेन हमने फंक्शन डाला जिसके अंदर जो भी हम लिखने वाले हैं एट द एंड वही हमारा इंप्लीमेंट होगा। इसमें मैंने लिखा सी आउट लेस देन हेलो वर्ल्ड, लेस देन एंड एल। एंड एल एक तरीके से फुल स्टॉप का काम है जो कि इंडिकेट करेगा कि आउटपुट में हेलो वर्ल्ड के बाद जो भी चीज आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। मतलब क्या हुआ, जो ये एंड एल है, जो भी अब आउटपुट आएगा एंड एल बोलेगा कि जैसे ही हेलो वर्ल्ड खत्म हो जाए, जैसे ही यहाँ तक का जो काम है वो हो जाए हेलो वर्ल्ड का, उसके बाद जो भी चीज इंप्लीमेंट होगी कोड में, जो भी आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको रन करना सीखते हैं। इसको रन करने का क्या तरीका है, वीएस कोड, माइक्रोसॉफ्ट में और वीएस कोड में मैंने खोला टर्मिनल, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं यहाँ पे गया, ऊपर कॉलम पे गया, यहाँ पे मैंने टर्मिनल पे क्लिक किया, टर्मिनल पे आके न्यू टर्मिनल, यहाँ पे आके मैंने लिखा जी प्लस प्लस, जी प्लस प्लस लिखते ही फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद फॉरवर्ड स्लैश से अब हमारी फाइल के लोकेशन की कुछ बातें होने लगी है। फाइल का नाम हमने क्या दिया है, फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस, कूल, स्पेस, फर्स्ट डॉट सी प्लस प्लस की बात हो रही है, मैंने लिखा माइनस ओ फर्स्ट डॉट ई। अब ये इसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो ये चीज थोड़ी हुई नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है मैं बताता हूँ। सबसे पहले वापस आप कोड पे आइए, इसको करिए सेव, कंट्रोल प्लस एस। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एस किया, क्या किया मैंने, कंट्रोल प्लस एस, जिससे मेरा कोड सेव हो गया। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने की क्या जरूरत, मैं इसको पहले लिख कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर मारूंगा। अब ये यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे बन जाएगी। क्या कहा मैंने, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे बन गई। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको, इस पूरे कोड को कंट्रोल प्लस एस से मैंने सेव किया और यहाँ पे मैंने ये लाइन कॉपी करी, यहाँ पे मैंने क्या किया, जी प्लस प्लस, और ये फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं लिखा इस फाइल का नाम जिसमें भी हमने सारा काम किया है, माइनस ओ फर्स्ट डॉट ई एक्स ई। अब इससे क्या होगा, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में इसको बना देगा। अब जैसे ही मैं इस फर्स्ट डॉट ई एक्स ई को लिखूंगा, फर्स्ट डॉट ई एक्स ई, मेरा सी प्लस प्लस कोड रन हो जाएगा। मेरा आउटपुट देखते हैं क्या आएगा, सॉरी ये रन नहीं हुआ है, इसको दोबारा लिखते हैं, फर्स्ट डॉट ई एक्स ई, सॉरी इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश फर्स्ट डॉट ई एक्स ई, एक प्रॉपर फाइल की लोकेशन की तरह। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मेरा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। क्लियर है गाइस? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेलिब्रेट करिए, आपने अपना पहला सी प्लस प्लस कोड एग्जीक्यूट कर लिया है। अब ये तो हमारा हो गया पहला कोड। अब हम एक दूसरी फाइल बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ फाइल, फर्स्ट हमारा चल रहा है ना, फर्स्ट अंडरस्कोर टू डॉट सी पी पी। तो गाइस मैं सी पी पी लिखूँ या फिर सी प्लस प्लस लिखूँ, बात एक ही है। अब यहाँ पे हम एक टास्क लेते हैं, फिर से हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। अब हम इस पे थोड़ी सी कहानी लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट व्हाट इज योर नेम। क्लियर? व्हाट इज योर नेम।
यहाँ पे मैंने ये एंड एल यहाँ से हटा दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सी इन यहाँ पे आएगा नेम। अब यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम ले लिया हमने नेम, इसको ज़्यादा हम डीप में नहीं देखेंगे। फिर मैंने एक तरीके से यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया कि सी आउट लेस देन हेलो। हेलो मतलब अब ये जितना भी डबल कोट्स के अंदर है ये एज इट इज हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है? जितना भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो सारा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। लेस देन नेम। अब यहाँ पे नेम की जगह जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दिया है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर देन अंडरस्कोर के अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लिख रखा है, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। फिर एंड एल की वजह से हमारा सेंटेंस पूरा एंड हो जाएगा। जितना भी हमारा आउटपुट आएगा हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लिख से आउट। ये एक अच्छी चीज होगी, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव कर लिया। मैंने यहाँ पे टर्मिनल पे वापस से क्या लिखा, सबसे पहले मैंने जी प्लस प्लस, क्योंकि सबसे पहले मेरे को एक फाइल बनानी है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है। जी प्लस प्लस लिखने के बाद फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश जो भी यहाँ पे मेरे फाइल का नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर टू डॉट सीपीपी माइनस ओ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बताइए क्या लिखूंगा? फर्स्ट अंडरस्कोर टू डॉट ई एक्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को फर्स्ट अंडरस्कोर टू ही लिखना जरूरी है, मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं अगर यहाँ पे देखूँ अपनी लिस्ट में तो मेरे को पता रहेगा कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आखिर है किसकी। अब मैं इसको वापस से एंटर मारूंगा, एंटर मार दी, मेरे पास इसकी भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश फर्स्ट अंडरस्कोर टू डॉट ई एक्स सी। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अभी मेरे से एक इनपुट मांग रहा है, मेरा नाम क्या है। मैंने नेम डाला अपना, मेरा नाम है सैमी। जैसे मैंने लिखा हेलो सैमी वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, तो आप देख सकते हैं नेम के बाद इमीडिएटली बाद सैमी यहाँ पे इनपुट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड एल लिखा ही नहीं। नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे सी ओ यू टी हेलो नेम एंड एल। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा, मेरा ये सब कुछ नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया एंड एल की वजह से। क्लियर है गाइस? और अब ये कोड जो है इसको आप प्लीज घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। देखिए मैं कितना अच्छा आपको गाइड कर रहा हूँ। पहली क्लास में मैंने ऐसा कुछ भी आपको होमवर्क नहीं दिया जिसमें आपको खुद कुछ क्रिएट करना पड़े। आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है और इसको रन करना है। पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम आपको रन करना है इन वी एस कोड। मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, जी प्लस प्लस फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश, तो उसका नाम लिखूंगा मैं, क्या नाम है मेरी फाइल का। जैसे मान लो मैंने फाइल का नाम लिखा एज डॉट सी प्लस प्लस, फिर माइनस ओ, फिर मैंने एक उसके लिए नाम लिख दिया एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए एज डॉट ई एक्स ई। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा फिर मैं यहाँ पे फाइल, मेरी एक नई फाइल बनेगी जिसको मैं ओपन करूंगा एज डॉट ई एक्स ई। मैं एंटर मारूंगा, फिर एंटर मारते ही मेरा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप इस कोड को, ये आपका होमवर्क है, इसको कॉपी पेस्ट करना है आपको। क्लियर है गाइस? तो आप बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ। हम सबसे पहले सीखेंगे सी प्लस प्लस बेसिक, देन हम सीधा जंप कर जाएंगे डीएसए में। डीएसए आपको चैंपियन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट कीजिए, कमेंट आई एम चैंपियन, कमेंट कीजिए आई एम चैंपियन। ठीक है गाइस?